सीन कुछ ऐसे है कि इंडियन मीडिया और जिनको मतलब लाई खेलनी है, लाई वो बेचारे मतलब उनको अभी वो हारिस रऊफ़ जिसे कहते हैं हज़म नहीं हुआ था, साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशंस नहीं हज़म हुई थी। हारिस रऊफ़ ने तो सीधे सीधे तैयारी कराए थे ना। तो सुफियान मुकीम ने सोचा कि यार भैंस की आँख, मुझे कि लोग भूल ना जाएँ यार। पोले से ये छोटू भी जो है ना इन हो गया उस सारी गेम में। उसने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ना स्टोरी अपलोड की है जिसमें वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉलर है, उसकी कुछ सेलिब्रेशन है गोल करने के बाद ना अपने साथियों के साथ, वो भी इसी टाइप की है कोई सेलिब्रेशन, ठीक है। और इसने जो उस सेलिब्रेशन को जिसे कहते हैं स्टोरी पे लगा कर ना ऊपर लिख दिया हू टोल्ड हिम। मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा ना जिसे कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स तो इसने सोचा है। सीरियसली ये एक मैच भी नहीं खेल रहा था, ये डगआउट में बैठा हुआ था और स्टिल इसने काम वही किया है जो दो लड़के मैच खेल रहे थे उन्होंने कर दिया। हारिस और फरहान ने वो बेसिकली वही है ना, तवे पे उठा दिया, तो इसने भी वही काम किया। अब इसके ऊपर ना मेरा बड़ा सिंपल सा टेक है, मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में बताया, मैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। भाई साहब पंजाबी में कहते हैं चौधरी होनो गला नहीं रही। सीरियसली मैं बताऊँ, होनो गला वाकई नहीं रही। अब नहीं है भाई वो जिसे कहते हैं वो प्यार मोहब्बत स्माइल्स रिस्पेक्ट, ये वो बढ़ गया सब कुछ खूब खाते में। वो सीधी सी बात बताऊँ, वो ना बड़े ही क्रिकेटर्स का काम था और वो कर गए, बात ख़त्म। उसके बाद जो अब चल रहा है इसमें टिट फॉर टैट है, इसमें किसी को घंटा, और ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मैच रिजल्ट क्या है। सारी बात है, रिलेशनशिप ऐसा है ना कि हाथ में कुछ भी आना चाहिए दूसरे के अगेंस्ट। अब जैसे वो क्या होती है वो नंद भावज का रिश्ता नहीं होता, वही वाला हिसाब है। नंद के हाथ में भाभी से रिलेटेड कुछ आ गया, उसने वो जिसे कहते हैं फिर घर में ढोल पीटा ना उस बात का कि क्या ही बात है। भाभी के हाथ में नंद की कोई बात चढ़ गई कि ये रात को फ़ोन लेके छत पे चढ़ जाती है, भर दिए उसने शोहर के कान, ये देख लो ये रात को फ़ोन लेके रेगुलर छत पे जाती है, इसका तो वज़न भी नहीं है इतना क्या वॉक करती है, ये वॉकें नहीं हो रही, ये शौकें हो रही हैं, तो तुम देख लो, ये वो वाला चक्कर है। अब जिसके हाथ में जो मसाला है ना वो उसके भाई साहब चटनी बना कर ना खा रहे हैं। सुफियान मुकीम क्या, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस क्या, इंडिया के क्रिकेट फैंस क्या, लगे हुए हैं सारे आया एक दूसरे का बम भरोसा करने। अब उसमें किसको क्या मना करे बंदा, क्योंकि मैंने बताया ना वो फ्रेज़ वही है, बुली को बुली टकर गया। अब तो अब उसमें फिर मेरा तो हमेशा से एक मोटो होता है सुख लो। जब हम बोलते थे तब ऐसा किसी ने साथ नहीं दिया, तो अब फिर जिसके हाथ में जो है वो फिर 7-0 हो या 6-0 हो, अगला पोस्टर लगा रहा है तो अब सहो, अब क्या ही हो सकता है। अब इस भम भरोसे को साइड पे करो। सुफियान को ना एक छोटा सा मेरा मशवरा ये है कि यार यू आर अ गुड T20 बॉलर, ओडीआई तो क्रिकेट अपनी ज़्यादा आपने खेली भी नहीं है, तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्पेशली ऐसी टीम्स के जिनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, आपको ना ज़रा ज़्यादा तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर इंडिया वाला जो पहला मैच है ओमान के अगेंस्ट, यू बोल्ड ब्रिलियंटली, आपने वो ट्रांजिशन सीरीज़ में भी अच्छी बॉलिंग की, उससे पीछे भी मतलब 5 विकेटें आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ली हुई हैं 3 रन देकर, वो पाकिस्तान की तरफ से रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल्स में। जब आप एक ऐसी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे ना जिनके पास ऑलरेडी कुलदीप जैसा बॉलर है जिसको वो नेट्स में खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इनको ये मुझे इजीली रीड कर लेंगे। देन यू शुड नो कि यार आपका ना डिफेंस मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। आपने उन बैटर्स के अगेंस्ट कैसे जाना है कि जो ऑलरेडी कुलदीप जैसे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर को, जो कि आप खुद भी हो, कैसे खेलते हैं, मतलब उसको रेगुलर खेलते हैं। अब आप में और कुलदीप में फ़र्क तो है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कह लें, एक्सपीरियंस कह लें, जो भी कह लें। तो एक टीम जो ऑलरेडी नेट्स में रेगुलर कुलदीप को खेलती है, उसके सामने जब आप आएंगे तो आप उनके लिए बहुत ईजी टारगेट है। तो आपको ना अपने दिमाग को 10 टाइम्स शार्प करना पड़ेगा बॉलिंग करते हुए अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, राइट हैंडर्स, कि मुझे इनको किधर बॉल करनी है। आपको पता होना चाहिए इनको अटैक कैसे करना है, इनको बीट, कोई भी बैटर है मैंने उसको कैसे बीट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं देख रहा था कि आपको लाइन और लेंथ की मेरे भाई नहीं समझ आ रही थी, तभी तो आपको बाउंड्रीज़ लग गई, वरना यू आर अ रियली गुड बॉलर, बट आपको ना थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एशिया कप में 2 ही मैच खेला है सुफियान, और एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक में बुरी हो गई। ऑब्वियसली ओमान छोटी टीम है, उनके अगेंस्ट सुफियान ठीक रहा, लेकिन जब एक तगड़ी टीम आई है टीम इंडिया, तो वहाँ पर फिर मार पड़ी है सुफियान को। सुफियान ने तो इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो अपने हिस्से के ओवर भी पूरे 2.5 ओवर्स में 29 रन, 10.23 की इकॉनमी, 2 चौके 2 छक्के, 29 में से 20 रन तो आपको बाउंड्रीज़ पे लग गया मेरे भाई। तो ये थोड़ा सा ना सुफियान को ज़रा अपनी बॉलिंग बेहतर करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव साइड्स, या वो साइड्स जो स्पिनर्स को अच्छा खेलती हैं। फिर वो बड़ी टीम है छोटी टीम है, इट डजेंट मैटर। आई होप कि सुफियान इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करेगा।